गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल मिशन ग्राफिक्स में स्वागत है। आइए आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डायमेंशन। हम इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे या फिर कह सकते हो कि इस लेक्चर में हम लोग आज सीखने वाले हैं कि डायमेंशन किस तरह से किया जाता है, ठीक ना। डायमेंशन या डायमेंशनिंग कर देते हैं। डायमेंशन किस तरह से किया जाता है, आइए हम इसमें समझते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि डायमेंशन का क्या इंपॉर्टेंस है ड्राइंग के लिए, ड्राइंग में डायमेंशन का क्या रोल होता है, ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं सबको बता दूं कि जो भी हम ड्राइंग करते हैं, ठीक है, उसके लिए डायमेंशन बहुत महत्व रखता है। डायमेंशन का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, बिकॉज अगर डायमेंशन नहीं रहेगा तो मुझे नहीं पता चल पाएगा कि किसी ऑब्जेक्ट का माप क्या है, लेंथ क्या है उसका, मतलब दैट इज लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, ऊंचाई कितना है, ठीक है। तो डायमेंशन इट मीन्स होता है कि किसी ऑब्जेक्ट की माप को बताना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे सपोज कीजिए कि एक डायग्राम पहले हम ले लेते हैं, सिंपल सा डायग्राम ले लेते हैं। चलिए इस तरह से एक डायग्राम, कोई भी डायग्राम ऐसे बना लिया। इसमें इसका अब देखिए लोग, इसका लेंथ दिया होगा, सपोज कीजिए। चलिए मान लो कि यहाँ हिडन लाइन हो, सेंट्रल लाइन या हिडन लाइन रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सेंट्रल लाइन हो गया और ये हिडन लाइन हो गया, ठीक है। अब इसका लेंथ जो भी हो, इसका लेंथ थोड़ा, तो मीन्स अब हमें बताना पड़ेगा ना कि इस ऑब्जेक्ट की ई वाला लेंथ कितना है और यहाँ से ई वाला कितना लेंथ दिया हुआ है, ई लेंथ दिया हुआ है, फिर यहाँ सेंट्रल लेंथ दिया हुआ है, ये हिडन पार्ट्स है, एक हॉल है, ठीक है। और हिडन लाइन से हम उस पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो सामने से नहीं दिखता है, मतलब छुपा हुआ भाग रहता है, ठीक है। तो अब इसे हमें बताना पड़ेगा ना कि इसका डायमेंशन, इसका लेंथ क्या है, ठीक है। तो इसी को हम क्या करते हैं, एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम कहते हैं डायमेंशन लाइन कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए हम लाइन वाले एक्सरसाइज में हम बताए हैं, जरा एक बार जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं उसको ज़रा देख लीजिएगा लोग, ठीक है, और समझ में आ जाएगा लाइन के बारे में। डायमेंशन लाइन भी इसमें बताए हैं, फिलहाल हम यहाँ बता देते हैं। हम यहाँ सीखें कि डायमेंशन किस तरह से करेंगे, ठीक है। चलिए इसको कहते हैं डायमेंशन लाइन, कहते हैं इसको डायमेंशन लाइन कहते हैं, राइट, ठीक है। डायमेंशन लाइन कहेंगे। और डायमेंशन लाइन के बीच की जो गैप होता है, पहले भी हम बता चुके हैं, एक बार फिर से मैं बता दूं, ठीक है, कि होता है 5 से 8 mm के बीच में होता है, ठीक है। ऐसे mm लिखा नहीं जाता है, ठीक है। बस मान लीजिए जितना ऐसे हम बता रहे हैं, जितने में हम डायमेंशन या जो डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, वह सारा का सारा डायमेंशन जो होगा, माप जो लिया जाएगा वह mm में रहेगा, ठीक ना, ठीक है। तो इसको कहते हैं डायमेंशन लाइन कहते हैं। और ई वाला जो देख रहे हैं इसको कहते हैं एक्सटेंशन लाइन कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सटेंशन लाइन कहते हैं। और एक्सटेंशन लाइन देने का तरीका हम बताए हैं, सारा का सारा उस लाइन में हम बता रखे हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक ना, ठीक है। और दूसरा चीज़ इसमें बताते हैं एक चीज़ और, सपोज कीजिए कि ई वाला लेंथ दिखाना है हमको, ई वाला दिखाना है, फिर ई वाला लेंथ दिखाना है, ई वाला लेंथ दिखाना है, ठीक है। आगे हम बताएंगे उसका डायमेंशन के लिए जो प्लेस वैल्यू होता है, किस तरह से हम डायमेंशन करेंगे। पहले समझ लीजिए डायमेंशन का इम्पोर्टेंस, ठीक है। अगर डायमेंशन लाइन नहीं रहेगा तो मुझे नहीं पता चल पाएगा कि ये वाला लेंथ कितना दिया हुआ है, ठीक है। तो बस यूँ समझिए कि डायमेंशन के बिना ड्राइंग आपका जो है ना बिल्कुल अधूरा सा है, ठीक ना, मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है, जस्ट लेके एक फ्री हैंड हो जाएगा, जैसे फ्री हैंड बनाते हैं, ठीक है। लेकिन एक्यूरेसी उसमें नहीं मिल पाएगा अगर आप डायमेंशन नहीं दे रहे हो तो, ठीक है।
तो डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन बहुत ठीक ना मायने रखता है ड्राइंग के लिए। ठीक है, अब डायमेंशन देने का जो तरीका है आपको हम पहले बता चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका ठीक ना प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे, इसको किस तरह से इसका वैल्यू रखा जाएगा। ठीक है, देखिए लोग, ठीक है, ये हो गया एरोहेड। एरोहेड भी हम बताए हैं, फिर भी एक बार मैं बताना चाहता हूँ। चलिए यहाँ पर हम बता देते हैं। एरोहेड, ठीक है, तो एरोहेड का जो देखिए रेशियो होता है 1:3 होता है। मीन्स ई वाला जो लेंथ होता है, ई वाला होता है, ठीक है, ई होता है 3 mm का। अगर रेशियो अगर यूनिट मानते हो तो, या फिर इसको आप कह सकते हो 3x बोल दे रहे हैं। ठीक है, और इसका जो चौड़ाई होता है ना, ये वाला चौड़ाई, ये वाली जो देखो नहीं वाली, ये वाला चौड़ाई होता है, ये वाली, इसको हम बोल देते हैं x। ठीक है, अगर हम रेशियो की बात करें एरोहेड का, ठीक है, तो x/3a अर्थात 1:3 होता है रेशियो जो होता है। तो रेशियो की जहाँ तक बात करें, रेशियो 1:3 होता है। इट मीन्स अगर इकाई मान लेते हो, इसकी चौड़ाई को यूनिट मानते हो, तो इसका लेंथ जो होगा वह 3 mm का होगा, 3 mm का हो जाएगा। ठीक है, तो एरोहेड भी जैसे तैसे नहीं देना है, उसका जो रूल होता है, ठीक है, प्रॉपर उस रूल का कोशिश करेंगे हम फॉलो करें। ठीक है, और ये एक्सटेंशन लाइन जो होता है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं ना, इसको एक्सटेंशन लाइन कहेंगे, एक्सटेंशन लाइन होता है। ठीक है, एक्सटेंशन लाइन को ये देखो, ये वाला ये कहते हैं, इसको आउटलाइन कहते हैं, राइट, ये जो है ना आउटलाइन कहते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट लाइन कहा जाता है इसको। ठीक है, आउटलाइन और ऑब्जेक्ट लाइन के बीच का जो गैप होता है एक्सटेंशन लाइन के लिए, ठीक है, वह 1 से 2 mm का होता है, 1 से 2 mm होता है। और एरोहेड के बाद इसको 3 mm तक आगे बढ़ाया जाता है, ये 3 mm तक आगे एक्सटेंड किया जाता है। ठीक है, तो 3 mm तक आगे बढ़ाया जाता है एक्सटेंशन लाइन को। ठीक है, तो डायमेंशन, ठीक है, हम सबसे पहले हम देख रहे हैं डायमेंशन, आपको समझ में, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डायमेंशन हम क्यों करेंगे, ठीक ना, और डायमेंशन का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, डायमेंशन, चलिए देखिए, तो प्लेसिंग ऑफ डायमेंशन, ठीक है, प्लेसिंग ऑफ डायमेंशन मीन्स कोई ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है, उस ऑब्जेक्ट में हम डायमेंशन लाइन जो देते हैं, उसमें हम जो डायमेंशन दैट इज उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है, ठीक है, उसको हम किस तरह से रखेंगे, ठीक ना, उसी को बोला है, ठीक है, प्लेसिंग ऑफ आर डायमेंशन। ठीक है, यानी डायमेंशन करते समय जो वैल्यू हम पुट करेंगे किस तरह से देंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 तरीका से होता है, ठीक ना, 2 तरीका से होता है, ठीक ना। टू सिस्टम ऑफ प्लेसिंग डायमेंशन, प्लेसिंग, ठीक है, तो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करने के लिए 2 तरीका से डायमेंशन, मतलब ठीक ना, 2 सिस्टम होते हैं, 2 तरीके से उसका वैल्यू होता है। पहला लिख लेते हैं अलाइंस्ड सिस्टम, एंड सेकेंड यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल सिस्टम होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अलाइंड सिस्टम में हम नंबर को डायमेंशन करते समय किस तरह से पुट करेंगे। ठीक है, आइए पहले देखते हैं अलाइंड सिस्टम।
अलाइंड सिस्टम इन केस ऑफ अलाइंड सिस्टम, ठीक ना, कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि अलाइंड सिस्टम में जो नंबर जो होता है डायमेंशन लाइन के ठीक परपेंडिकुलर होता है और मिडिल में होता है, ठीक है। सपोज कीजिए कि इसका डायमेंशन करना है, ठीक है, तो एक्सटेंशन लाइन हो गया और ये डायमेंशन लाइन ई वाली हो गया, ठीक है। कौन सा सिस्टम में पढ़ रहे हैं? अलाइंड सिस्टम में। और उसके बाद देखिए ये एरो हेड हो गया और ये भी एरो हेड हो गया, ठीक है। और उसके बाद अब नंबर पुट करना है हमें। सपोज कीजिए ये 60 mm है, तो ठीक इसके मिडिल में और डायमेंशन लाइन के एबव ऊपर में, ठीक है ना, ऊपर में हम यहाँ डायमेंशन पुट करेंगे, ठीक है। और mm लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये एक्सटेंशन लाइन हो गया, ठीक ना। इन केस ऑफ अलाइंड सिस्टम, ठीक ना, द पुट ऑफ एनी, ठीक ना, डायमेंशनल नंबर इज एबव द डायमेंशन लाइन, ठीक ना। एबव द डायमेंशन लाइन, ठीक ना, बिल्कुल डायमेंशन लाइन के ऊपर होता है और ठीक मिडिल में होता है, कह सकते हो डायमेंशन लाइन के, ठीक है, परपेंडिकुलर, दैट इज लंबवत होता है। अब यहाँ केस देखिए, अब यहाँ होता क्या कि अगर डायमेंशन लाइन नीचे रखना है, डायमेंशन लाइन नीचे करना है, दैट इज यहाँ देख रहे हैं आप, तो डायमेंशनिंग जो नंबर रखना है हमें डायमेंशन लाइन के ऊपर रखेंगे अलाइंड सिस्टम में। और यदि राइट साइड करना है, जैसे ये वाली देख लीजिए, जनरली अलाइंड सिस्टम में नीचे और राइट साइड डायमेंशन किया जाता है। इसको देख लेते हैं। और आगे भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, अलाइंड सिस्टम। चलिए इसमें देखिए, ठीक है, ठीक है, राइट साइड और नीचे डायमेंशन करेंगे अलाइंड सिस्टम में, ठीक है। और डायमेंशन लाइन के ठीक मिडिल में रखना है और डायमेंशन लाइन के परपेंडिकुलर रखना है। सपोज कीजिए कि 30 है, ठीक है, 30 है, तो देखिए इस लाइन के ठीक मिडिल में परपेंडिकुलर रखेंगे ऐसे 30, देखिए ऐसे देख रहे हैं ना, परपेंडिकुलर, ये डायमेंशन लाइन के परपेंडिकुलर रखेंगे, ठीक है। और लाइन के परपेंडिकुलर जब रखना है तो लाइन के ऊपर, यहाँ देखोगे तो ऊपर होगा या यहाँ से लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। और सपोज कीजिए ये भी 30 है, तो कुछ ऐसे डायमेंशन करेंगे। और ई वाली जो है मान लो 40 है, 40 इस तरह से, ठीक है। तो इस डायमेंशन लाइन के साथ परपेंडिकुलर हमें, ठीक है, नंबर को रखना है। साथ में एक और डायमेंशन करेंगे इसी में, जो हॉल ऑब्जेक्ट की लंबाई को रिप्रेजेंट करता हो, पूरा हॉल को बताता हो, कुछ इस तरह से, ठीक है। अर्थात अब देखिए 30, 60, 40, 100 इस तरह से। ये डायमेंशन लाइन जो डायमेंशनिंग हम कर रहे हैं उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक ना, प्लेस करने का मतलब उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू डालने का यह तरीका है, यह मेथड है कि, लेकिन कौन सा मेथड में? अलाइंड सिस्टम में, ठीक है। यानी ठीक डायमेंशन लाइन के परपेंडिकुलर हमें, ठीक है, नंबर को पुट करना है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, अलाइंड सिस्टम में। अब यहाँ देखिए, ठीक है, ये सर्किल है। अब सर्किल को दिखाना पड़ेगा। सर्किल को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि या तो यहाँ से हम रिप्रेजेंट करते हैं या फिर यहाँ से हम दिखा दे रहे हैं, देखिए ऐसे ओवर राइटिंग नहीं करते हैं, ठीक है। मेरा फ्री हैंड करके हो रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। चलिए, इस लाइन को आप बाहर निकाल दीजिएगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ इसको डायमेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो लाइन है, हम इस लाइन को क्या कहा जाता है, ठीक है, पता है आप लोग को? पता होगा। अगर नहीं पता है तो अब मैं बता दे रहा हूँ, लीडर, ठीक है, लीडर लाइन कहते हैं इसको, ठीक है। लाइन वाला एक वीडियो हम बना रखे हैं, उसको आप देख लीजिएगा, उसमें सारा चीज़, ठीक ना, सारा लाइन के बारे में हम बता चुके हैं उसमें, ठीक है। अब यहाँ देखिए,
इस हॉल को, ये जो हॉल है ना नीचे हॉल का हो या सर्कुलर पार्ट कोई है ऑब्जेक्ट में, इसको अंदर डायमेंशन नहीं करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। या इधर भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी, या इधर नीचे भी आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसका डायमीटर तो होगा मतलब व्यास, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे फाई जो सर्कुलर पार्ट के डायमीटर को बताता है, ठीक है। तो डायमीटर, अब जितना डायमीटर होगा यहाँ पर, मान लो डायमीटर 20 है, ठीक है, फाई 20 हो गया, ठीक है। और ये लीडर लाइन है ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम बता रहे हैं लीडर लाइन है, लेकिन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक केस बना, इस तरह से हम डायमेंशन करेंगे अलाइंड सिस्टम में, ठीक है। और अलाइंड सिस्टम में ही डायमेंशन करना बड़ा आसान रहता है, ठीक है, और देखने में सुंदर रहता है, सारा वैल्यू ठीक रहता है, एकदम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। और कोशिश कीजिएगा कि अगर आप अलाइंड सिस्टम में डायमेंशन कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट का, तो डायमेंशन वह नीचे रखें, ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन नीचे रखें, या फिर राइट साइड में रखें, ठीक है। इसका रूल है इसका, ठीक है, इसका मेथड है कि डायमेंशन नीचे होना चाहिए या फिर राइट साइड होना चाहिए। अब स्पेशल केस में आप डायमेंशन ऊपर कर सकते हो या लेफ्ट साइड कर सकते हो, वह केस अलग होता है, ठीक है। लेकिन जनरली जो होता है, ठीक है ना, इन केस ऑफ अलाइंड सिस्टम जो डायमेंशन होता है वह नीचे होता है ऑब्जेक्ट के, दैट इज आउटलाइन के, या फिर राइट साइड होता है, ठीक है। अब इसी में हम देखते हैं इसी डायग्राम में हम बना देते हैं, ठीक है, यूनि डायरेक्शनल सिस्टम। दूसरा देखते हैं, सेकेंड नंबर है यूनि डायरेक्शनल सिस्टम। चलिए देखते हैं यूनि डायरेक्शनल सिस्टम, ठीक ना। यूनि डायरेक्शनल सिस्टम में, ठीक है, इस सिस्टम में क्या करेंगे हम, डायग्राम इसी को यूज करने वाले हैं, इसी को डायग्राम यूज करेंगे। लेकिन यूनि डायरेक्शनल में क्या होता है कि यहाँ पर जो नंबर हम लोग पुट करते हैं ना, नंबर जो पुट किया जाता है, ठीक है, बड़ा आसान है समझना। सिर्फ क्या किया जाता है, इसको डायमेंशन लाइन के ठीक मिडिल में, ठीक ना, यानी डायमेंशन लाइन को ब्रेक करके, ठीक है, डायमेंशन लाइन को ब्रेक करके, कहने का मतलब है कि डायमेंशन लाइन के मिडिल में, ठीक है, कौन सा सिस्टम में, यूनि डायरेक्शनल सिस्टम में, ठीक है। देखिए जो डायमेंशन लाइन है, इस डायमेंशन लाइन को हम लोग क्या किए, ब्रेक कर दिए हैं। ब्रेक करने के बाद यहाँ बीच में इसका वैल्यू पुट किया जाता है, ठीक है, ठीक है, बीच में इसका वैल्यू पुट करेंगे। और यहाँ जो 30 हम लोग लिखे हुए थे यहाँ पर, और यहाँ भी, यहाँ 30 हो जाएगा, ठीक है, ये 30 हो गया, और यहाँ पर 40 हो गया, और ये वाली 30 हो गया। फिर देखिए टोटल यहाँ 100 था, ठीक है। बस दोनों में ही डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि, ठीक है, कि अलाइंड सिस्टम में जो हम नंबर जो पुट करते थे वह लाइन के ऊपर में था, ठीक है, यानी लाइन के परपेंडिकुलर था, लाइन के परपेंडिकुलर था। लेकिन यूनि डायरेक्शनल सिस्टम में क्या होगा कि जो नंबर हमें पुट करना है, डायमेंशन मतलब माप कितना है, ठीक है, वह डायमेंशन लाइन के बीच में होगा, ठीक है। और डायमेंशन लाइन बीच में होगा इन द सेंस क्या हुआ, डायमेंशन लाइन को ब्रेक करके, ठीक है, बीच में उसमें, ठीक है, नंबर को पुट किया जाता है। यही होता है यूनि डायरेक्शनल सिस्टम होता है, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो, ठीक है, वैल्यू को प्लेस करने का, ठीक है, जो मेथड होता है वह दो तरीक़े से होता है। एक होता है अलाइंड सिस्टम होता है, और दूसरा होता है यूनि डायरेक्शनल सिस्टम होता है, ठीक है। आइए फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक ना, 1 बाय 1 करके हम
ठीक है, पढ़ते जाते हैं आगे। थोड़ा हम इसकी इरेज करते हैं और यहाँ, ठीक है, चलिए देखिए तो, ठीक ना, वीडियो पॉज करके डायग्राम बना दिया। चलिए देखिए यहाँ पर कि ठीक ना, प्रैक्टिकल हिंट्स ऑन डायमेंशनिंग, जो हम लोग प्रैक्टिकली हम डायमेंशनिंग करते हैं, ठीक ना, तो किस टाइप का डायमेंशनिंग करते हैं जरा इसको देखते हैं हम लोग, ठीक ना। तो एक तो हम कंटिन्यूस करते हैं लगातार, मतलब एक डायमेंशन यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर इस तरह से, फिर यहाँ भी, फिर इस तरह से, समझ पा रहे हो ना, ये देखिए ऐसे, ठीक है, ऐसे इस तरह से 1 2 3 4 5, मतलब इस तरह से, ठीक है। और एक ओवरऑल पूरा एक डायमेंशन होगा जो पूरा लेंथ को बताता हो, पूरा लंबाई को बताता हो, ठीक है, पूरा लेंथ को रिप्रेजेंट करता हो ओवरऑल, ठीक है। तो ओवरऑल मान लीजिए, ठीक ना, कितना है 1 2 3 4 5, तो 100 ले लेते हैं 20 का। चलिए ओवरऑल हो गया 100 हो गया, ठीक है। अलाइन सिस्टम में डायमेंशनिंग कर रहे हैं, तो यहाँ कितना होगा आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, देखिए। तो इसको कहते हैं, ठीक ना, एक इस तरह से कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूस डायमेंशन या चेन डायमेंशनिंग करते हैं, ठीक ना। जैसे इसको कहेंगे कंटिन्यूस डायमेंशनिंग, कंटिन्यूस डायमेंशनिंग, या तो कहते हैं हम लोग, ठीक ना, चेन डायमेंशनिंग करते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, चेन डायमेंशनिंग कहेंगे, ठीक है। इस तरह से भी हम लोग डायमेंशनिंग कर सकते हैं, यानी कंटिन्यूस डायमेंशनिंग कर सकते हैं, या फिर उसी का नाम है चेन डायमेंशनिंग। तो इस तरह से भी डायमेंशन हम कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है, ठीक है, ओवर प्रोग्रेसिव डायमेंशन, प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग, या पैरेलल डायमेंशनिंग कहते हैं इसको, या पैरेलल डायमेंशनिंग कहेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, पैरेलल डायमेंशनिंग या प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग एक ही होता है। इसे किसी एक एक्सटेंशन लाइन को बेस मान लेते हैं और सारे के सारे डायमेंशन को निकालेंगे इसी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ सी वाला डायमेंशन हो गया, ठीक है, फिर यहाँ सी वाली, फिर ऐसे, ठीक है, देखिए लोग, ठीक है, यहाँ सी हो गया, और फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे इस तरह से, देख रहे हो ना, इसी को बेस लेकर के, फिर ऐसे। तो इस टाइप का भी डायमेंशन होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, थोड़ा तिरछा लग रहा है, फिर यहाँ से, ठीक है, इसको सीधा खींच करके फिर इसको बढ़ा देते हैं नीचे, और यहाँ से, चलिए ठीक है, थोड़ा सा तिरछा है लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखिए, तो इस तरह से भी डायमेंशन होता है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, पैरेलल डायमेंशनिंग कर सकते हैं या फिर प्रोग्रेसिव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 20 के लेते हैं, 20 1 2 3 4 5, बिल्कुल यही डायग्राम है। मान लीजिए यहाँ पर 20 हो गया, तो यहाँ पर ही हो जाएगा 40 हो जाएगा, और यहाँ पर 60 हो जाएगा, फिर यहाँ से ई वाली 80 हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से 100 हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से डायमेंशन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भी डायमेंशन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस मेथड से ऐसे डायमेंशन करते हो तो इसको कहते हैं पैरेलल डायमेंशन या फिर प्रोग्रेसिव डायमेंशन कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि वीडियो पसंद आ रहा होगा, और फिर डायमेंशन वाला एक पार्ट और बनाएंगे, अभी बहुत बचा हुआ है, वीडियो लंबा जा रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इसको यहीं पर रोक देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ हम बताएंगे। ठीक ना, चलिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।